दोस्तों, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। जब आप किसी काम को करते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण रहता है, लेकिन इस ब्रह्मांड की रचना बिना कारण से हुई है। इसका कोई कारण नहीं है और इसकी रचना के पीछे कोई किसी का मतलब नहीं है, किसी का स्वार्थ भी नहीं है। ये तो बिग बैंग से इसकी रचना अपने आप हो गई और मनुष्यों की रचना इसमें अपने आप ही हुई है। तो प्रकृति में कोई कार्य होता है, उसका कोई कारण नहीं होता, क्योंकि प्रकृति अपने कार्यों को अपने हिसाब से करती है और मनुष्य अपने कार्य को करते हैं तो कारण से ही उस कार्य को करते हैं। इस तरह से प्रकृति अपने कार्य को कारण से करती नहीं है, वह तो निष्काम भाव से ही अकारण से ही करती है। जैसे हम बचे हुए कचरे को बाहर किसी जगह पर फेंक कर आते हैं या फिर किसी खाने को फेंक कर आते हैं, उस खाने को फेंकना हमारा काम है। उसके बाद प्रकृति का काम शुरू हो जाता है। कचरा फेंकने के बाद हमारा कार्य खत्म हो गया, उसके बाद प्रकृति का कार्य शुरू हुआ। तो कुछ दिनों के बाद उस कचरे में कीड़े पड़ जाएंगे, तो कीड़े पड़ना प्रकृति का कारण नहीं है, क्योंकि वह कीड़े अकारण से पड़े हुए हैं। उसमें प्रकृति का कोई मतलब नहीं है कि भाई इसमें कीड़े पड़ जाएं, उन कीड़ों से प्रकृति के लिए कोई लाभ हो। प्रकृति अपनी हानि लाभ कुछ नहीं देखती है, क्योंकि प्रकृति में हर कार्य अपने समय पर और अपने हिसाब से चलता रहता है। उसमें प्रकृति का कोई मतलब नहीं है। तो जो कीड़े उस कचरे में पड़े हुए हैं, उसमें प्रकृति का कारण नहीं है, उसमें मनुष्य का कारण था कि घर में कचरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए उस कचरे को घर से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार इस संसार की रचना, इस दुनिया की रचना किसी कारण से नहीं हुई है, लेकिन इस पृथ्वी में मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, वह अकारण से ही हुई है, वो भी किसी कारण से नहीं हुई है। लेकिन मनुष्यों का जन्म होने के बाद मनुष्य जब किसी कार्य को करते हैं तो कारण के हिसाब से ही करते हैं, मतलब अपने किसी न किसी स्वार्थ के वश होकर ही मनुष्य प्रकृति में कार्य करता है। तो अब तक हमने ये जान लिया कि प्रकृति की रचना किसी कारण से नहीं हुई है, मनुष्य की रचना भी किसी कारण से नहीं हुई है। तो पृथ्वी में जीवन की शुरुआत हुई कब से, बस इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। आज दोस्तों, वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक करें, उसके बाद ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करें। आज से 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। उससे पहले कोई भी जीवन पृथ्वी पर अस्तित्व में नहीं था। और आप देखेंगे कहीं भी जीवन यदि अस्तित्व में आता है तो वो गीली जगह में ही आता है, क्योंकि सूखी जगह में जीवन नहीं पनपता, गीली जगह में ही जीवन पनपता है। तो आज से 3.5 अरब साल पहले जीवन समुद्र में ही अस्तित्व में आया और यह सारी प्रक्रिया बहुत समय तक चलती रही। उसके बाद समुद्री जीव ने समुद्र से बाहर आने की कोशिश की। उसके बाद पहले वाले जीवन को भूमि पर आने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस जीवन को धूप सहने की, गर्मी सहने की, बारिश सहने की, सर्दी सहने की हर एक क्षमता उसमें विकसित हुई। उसके बाद ये जीवन, ये पृथ्वी उसके रहने लायक बनी और ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य ने रहना आरंभ कर दिया और ऐसी परिस्थितियों के हिसाब से जीवन को मनुष्य ने ढाल लिया। हर एक जीव जंतु ने, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव जंतु ने अपने अपने जीवन को पृथ्वी के हिसाब से, पृथ्वी के अनुरूप ढाल लिया। उसके बाद जैसे जैसे मौसम बनते चले गए, वैसे वैसे और जीवनों का निर्माण हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि मौसम के हिसाब से हर प्रजाति का जन्म होता है, क्योंकि आज के मौसम में जो मच्छर हम देखते हैं ये कई 1000 साल पहले नहीं थे, लेकिन एक मौसम और परिवर्तन के हिसाब से हर प्रजाति जन्म लेती है। जैसे इस समय आप कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, उसी प्रकार ये कोरोना वायरस आज से 4 साल या 3 साल पहले नहीं था। तो हर प्रकृति में मौसम जैसे बदलता है, वैसे ही जीवन और जंतु बदलते रहते हैं। अब आगे भी मौसम परिवर्तन होंगे, वैसे वैसे और भी जीवों का निर्माण पृथ्वी में होता जाएगा और ये निर्माण प्रतिदिन होता भी है और पुरानी कई एक प्रजातियों पृथ्वी पर नष्ट भी हो चुकी हैं। मनुष्य जीवन अस्तित्व में आने के बाद इस जीवन ने बहुत सारी खोजों को किया, जैसे भोजन की खोज, आग की खोज और बहुत सारी खोजों को इसने किया।
क्योंकि मनुष्य प्रजाति के पास सबसे ज़्यादा दिमाग रहता है। अब यह तो हो गई हमारे उत्पत्ति की बात। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। पृथ्वी का जन्म ना तो मनुष्य ने किया है और ना ही ईश्वर ने किया है, यह तो अपने आप ही हुआ है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ब्रह्मांड में जो बिग बैंग हुआ उसी कारण से पृथ्वी का जन्म हुआ। क्योंकि ब्रह्मांड में किसी चीज़ का बनना, किसी चीज़ का नष्ट होना, प्रतिदिन ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। अगर इस पृथ्वी को जन्म भगवान ने दिया है तो भगवान अपने बनाए हुए आविष्कार को कभी तोड़ेगा नहीं, कभी कुछ क्षति ही नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो हम उसे कभी नहीं तोड़ सकते। अगर इसका जन्म भगवान ने दिया है तो भगवान इसको कभी नष्ट भी नहीं कर सकता। अगर पृथ्वी का जन्म स्वतः हुआ है तो इसका नष्ट होना भी स्वतः तय है। क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारे एस्ट्रॉयड घूमते रहते हैं जो इस पृथ्वी पर आकर गिर भी सकते हैं। तो ये प्रक्रिया अपने आप सब कुछ चल रहा है। अगर भगवान ने पृथ्वी का निर्माण किया है तो फिर भगवान का किसने निर्माण किया है? इस तरह से इस थ्योरी का कभी अंत नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि यह सब कुछ अपने आप ही हुआ है और भगवान का जन्म मनुष्य ने ही दिया है। क्योंकि मनुष्य के अंदर दुर्बलता या निर्बलता आती है तब भगवान का नाम लेता है। क्योंकि पराधीनता ही भगवान का जन्म देना है। जब हम किसी चीज़ को नहीं कर पाते तो बोलते हैं कि इस चीज़ को भगवान ही कर सकते हैं। जो मनुष्य की समझ से परे है वही भगवान के जन्म का कारण है। तो ब्रह्मांड की रचना किसी भगवान ने नहीं की है, ब्रह्मांड की रचना अपने आप हुई है। और भगवान की रचना मनुष्य ने की है, मनुष्य की रचना भगवान ने नहीं की है। क्योंकि मनुष्य जो जाति है, प्रजाति है, जितने भी जीव जंतु हैं, सब अपने आप पृथ्वी में उत्पन्न हो रहे हैं और किसी न किसी दिन अपने आप नष्ट भी हो जाएंगे। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। अपने दुखों को हल्का करने के लिए मनुष्य ने भगवान की उत्पत्ति करी है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो।